हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई काफ़ी बच्चों को ना DCCPRT में मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैथ्स के पोर्शन में जो 20 मार्क्स का होता है ना, मैथ और रीजनिंग पे। आज हम फिलहाल बात करेंगे सिर्फ मैथ पोर्शन की, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की। हम एक पर्टिकुलर वीडियोस में बात करेंगे अलग अलग। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि मैथ में बच्चों को दो प्रॉब्लम आ रही है। पहला, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मार्क्स नहीं बन रहे। अगर मार्क्स बन रहे हैं तो मुश्किल से 10, 12, 8, 9, 10 के आसपास बन जा रहे हैं, है ना, इतने बन रहे होंगे। ठीक है, दूसरा, अगर वो क्वेश्चन आते भी है ना, तब भी क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम या फिर वो टाइम ज्यादा ले रहे हैं क्वेश्चन में, जिसकी वजह से उनका पेपर छूट जा रहा है। मतलब कि दोनों ही केस में मार्क्स 10 से 12 बन रहे हैं। सेकंड केस वाले जिनको 10 से 12 बन रहे हैं उनको क्वेश्चन बाकी 8 आते तो हैं, बट क्योंकि वो 10-12 क्वेश्चन में इतना टाइम ले दे रहे हैं कि अगले जो 8-7 क्वेश्चन बचे उनके लिए उनके पास अप्रोप्रिएट टाइम नहीं बचता। ठीक है, और फर्स्ट केस में तो वही है कि आपसे स्कोर ही आपका 10-12 मुश्किल से हो पा रहा है। ठीक है, देखो मैथ ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स, प्रॉपर्टीज या फिर एक क्वेश्चन का क्या बोलते हैं, एक बेसिक पैटर्न समझ के आप स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, मैथ और इंग्लिश, अभी फिलहाल मैथ की बात कर रहे हैं, ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब बच्चों में साइकिल चलाना सीख रहे होते हो, है ना, तो क्या होता है कि एक बार तो आपको अपने पापा या फिर अपने साथ में जो भाई आपको साइकिल सिखा रहा होता है, वो एक बार सिखा देगा कि ऐसे बैठने से साइकिल चलानी है। उसके बाद प्रैक्टिस करके ही तो आपने साइकिल सीखी। उसके बाद प्रैक्टिस करके ही तो आपने साइकिल सीखी। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रूल्स या फिर क्लास देखने से आपको मैथ्स नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं इस टीचर की रोज की एक क्लास ले लूंगी या फिर ले लूंगा और मेरी मैथ इंप्रूव हो जाएगी, भाई नहीं होगी। जब तक अनटिल और अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या समझ आया? टू वे प्रोसेस है। क्लास ली, प्रैक्टिस करी, क्लास ली, प्रैक्टिस करी। क्यों? और जब क्लास लोगे ना, तो जो आपने कंसेप्ट सीखा है तो उसको अप्लाई करने का तरीका आएगा, उसको अप्लाई करने का तरीका आएगा। और जब अप्लाई करने का तरीका आएगा, उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आप उस तरीका भूल ही जाओगे। फिर जब आप कॉपी खोल के देखोगे ना कि हाँ यार ये तरीका ऐसे होगा, और फिर अप्लाई करोगे, फिर आपको मैथ्स आएगी। ठीक है, समझ गए? अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई मैथ सिर्फ मैं रूल्स याद करके फिर क्लास लेके सीख लूंगा, सीख लूंगी, नहीं हो पाएगा भाई। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दिन के 10, 15, 20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये तो उनके लिए है भाई जिनका फर्स्ट केस था, जिनके नंबर नहीं बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका तो भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं, सिलेबस कंप्लीट करो, साथ के साथ प्रैक्टिस करो। सेकंड वालों के लिए क्या है कि भाई उनको मैथ आती तो है, उनको क्वेश्चन सारे आते हैं, बट टाइम एक क्वेश्चन में ज्यादा लग जा रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि यार जिस आप वे ऑफ सॉल्विंग है, जो आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग है क्वेश्चन, वो बहुत ही लेंदी है, वो बहुत ही लेंदी है। या तो आपका कन्वेंशनल मेथड है जो हम 8th, 9th, 7th, 8th में यूज करते थे, बड़ा मेथड। ठीक है, या तो आप वो यूज कर रहे हो, है ना, या फिर आपके कैलकुलेशन वीक है। ठीक है, यही दो केस हो सकते हैं, यही दो केस हो सकते हैं। तो भाई जिनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं, बट मैं 10-12 अटेम्प्ट कर पाता है, कर पाती हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो उनके लिए सॉल्यूशन है कि भाई अपना मेथड ऑफ सॉल्विंग है, जो वे ऑफ सॉल्विंग है ना, उसको चेंज करो। है ना, आप पुराना मेथड इस्तेमाल करे जा रहे हो और वही मेथड को आगे ले जाए जा रहे हो, तो भाई वो काम नहीं आएगा। आपका ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन देखा, स्ट्राइक किया दिमाग में, फटाफट 1 से 2 या से 3 या 4 लाइन में खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, ना कि वो बड़ा मेथड, वो काम नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि या तो आपकी कैलकुलेशन वीक है। अगर आपको 625 का स्क्वायर भी कन्वेंशनल मेथड से स्क्वायर रूट कन्वेंशनल मेथड से निकाल रहे हो, या फिर आपको ये पता है 729 किसका स्क्वायर रूट होता है ना, 1044 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो भाई आपको निकालना सीखना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशंस को स्ट्रांग बनाओ अपनी। 2 into 2 जो 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा कुछ तरीका सीखो कि फटाक से हो जाए, है ना। या फिर स्क्वायर रूट सीखने हैं। 51 का स्क्वायर 2601, है ना, और 49 का स्क्वायर 2401, है ना, 2401। तो ऐसे सीखो कि भाई पूछते ही जवाब आए। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गई तो उसके बाद जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे, तो अब वो ज़्यादा अटेम्प्ट होने लग जाएंगे।
ठीक है। और जो ज़्यादा अटेम्प्ट होने लगे तो आपका अल्टीमेटली स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। बुक क्या है भाई मैथ के लिए? बेस्ट बुक एक तो भाई जो PYQ की संदीप सर ने प्रोवाइड करा रखी है, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। पर उसमें सॉल्यूशंस नहीं है, उसमें सॉल्यूशंस नहीं है। तो बेस्ट क्या है कि जो भी आपको टीचर यूट्यूब पे अच्छा लगता है उसकी क्लासेस देखो आप, ठीक है, और उसके बाद उस बुक में से प्रैक्टिस करो। दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। ये बेस्ट भी है, जिस भी टीचर आपको, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है यूट्यूब पे, उस टीचर की क्लासेस देखो, और उसके बाद उस बुक से, जो बुक है मास्टर बुक नाम शायद उसका है ना, उससे वो डाउनलोड करो, क्या बोल, उससे पेपर सॉल्व करो, जो क्वेश्चन दिए हुए उसमें PYQ दिए हुए वो सॉल्व करो। तो यही भाई 2 तरीके हैं जिसकी वजह से, और पता है बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या ही सॉल्यूशन होगा, ये सिंपल सॉल्यूशन है और यही सॉल्यूशन है, समझ रहे हो? तो इस सॉल्यूशन पे काम करो आप, अगले 1-2 महीने करके देखो, आपको पक्का 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।